इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 176, 176 तो अवाम के हुकूमत कह रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा महंगा डॉलर मार्केट में बिक रहा है। ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है। डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा, और कहा यह जा रहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। और मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था, ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा, और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है, और आटा भी खत्म होता जा रहा है। इसमें एक चीज जो मैं बड़ी तशवीश थी मुझे, और मैंने उसको कंफर्म भी किया है। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, वहां पे उनकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना, उनका कोई सेंट्रल बैंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, और आपके 25% डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं थ्रू पेशावर। एक तो ये रीजन है। दूसरा सप्लाई और डिमांड है। इस वक्त वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है, सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है। आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं। एक तो उसका इम्पैक्ट है। सऊदी अरेबिया ने तोहफा दिया है। सऊदी अरेबिया ने तोहफा आपको को नहीं दिया। सऊदी अरब ने सिर्फ ये किया है कि वो आपको खींच के वापस अमेरिकन कैंप में ले जाना चाहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी आए। तरीन साहब यहां से पाकिस्तान नहीं गए, वो सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं। वहां से चेक लेकर वो पाकिस्तान गए, और वो जब चेक लेकर गए थे तो डॉलर मेरा ख्याल एक दिन के लिए 169 पे गया था, दूसरा दिन फिर वापस आ गए। तो असल में इस वक्त हालात ये हैं कि आपके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान का इम्पैक्ट और सप्लाई डिमांड, क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग बासर लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। जब बेवकूफ आदमी करप्शन करता है, फिर वो खुल खुला के करता है। वो इस तरह की करप्शन करके भागता है। उन्होंने परमानेंट बाहर शिफ्ट होना है। उन्होंने ये देखे ना, अभी तो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस वक्त ऐसे यार दोस्त हैं जो करीबी हैं, वो परमानेंट भागने की तैयारियां में, उन्हें पता दोबारा चांस नहीं मिला। खान साहब सिर्फ स्पीच की हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो माफियाज जो इन्होंने इलेक्टेबल करके अपने साथ लाए थे, वो बिल्कुल छोड़ने और डिबोने की तैयारियां कर रहे हैं। हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है। पूरे पूरे कंट्री के अंदर केओस है कि क्या होने वाला है। ये 1.5 साल गुजरेगा, 1.5 महीना गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा, ये हालात आपके चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान में मेजॉरिटी तबका 2 वक्त की खाने की बजाय 1 वक्त की खा रहा है। और जिस तरीके से वो मिसमैनेजमेंट देखता है, जिस तरीके से वो मिनिस्टर्स के लल्ले तल्ले देखता है, जिस तरीके से वो देखता है कि करप्ट जो हमारे एमएनए जो वजीर आते हैं और उनके आगे पीछे 5-5 करोड़ की गाड़ियां, और वो भी 10-10 हैं, इसीलिए तो वो उनकी बात पे यकीन नहीं करते। आप एक मिनिस्टर निकलता है जिसके पास आसपास 6 गाड़ियां ऐसी आती है जो 5-5 करोड़ की आती हैं, और नीचे उतरते ही फौरन कौम को कहता है कि पेट पे पत्थर बांध लो। लोग किस तरह उसकी बात पे यकीन करें कि भाई खुद आप, मेरा मकसद है, आप दुबई में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, लंदन में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, एक आपकी टांग मुल्क से बाहर है, एक अंदर है, और उसके बाद आप जिस तरीके से आपके साथ 50-50 बंदे कलाशनकोफों वाले, आपका पूरा फ्लीट जो होता है उसको अगर जरब दें तो 1 अरब की गाड़ियां चला रहे होते हैं। नीचे उतरते ही आप कहते हैं कौम को जी पेट पे पत्थर बांधो, आप शुगर का चीनी खानी छोड़ दो, आप रोटी की बजाय केक खा लो। तो मेरे पास इस तरह तो लोग नहीं चलेंगे ना। जब आपने मैंने शायद आपको अर्ज किया था, अगर खान साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया होता तो आज कौम उनके सामने खड़ी होती, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन खान साहब ने मैंडेट डिलीवर नहीं किया। खान साहब सिर्फ बातों की हद तक, वो भी अपनी, खान साहब की अपनी कैबिनेट उनकी बातें नहीं सुनती। हालात ये हैं।
तो उसमें आके कौम फिर किस तरह, कौम तो फिर घंटे गिनेगी ना, कौम तो यही देखेगी, कौम को तो रिलीफ चाहिए। बल्कि मेरा एक अलमिया ये है कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? मेरा इनसे बेहतर कौन आएगा? ये भी एक दूसरा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं अगले दिन एक ग्रुप में बैठा था तो उन्होंने कहा सोल्यूशन, मैं कहा सोल्यूशन तो एक फॉरन इमीडिएट फेयर इलेक्शन है, ताकि कोई नया मैंडेट लाए और कोशिश करे वो डिलीवर करने की, कौम नया मैंडेट दे किसी को। लेकिन वो भी किसको देंगे? सारे लोग तो आजमाए हैं। ये जो सारे लोग खान साहब के साथ हैं, ये भी तो उन्हीं पार्टियों से आए हैं, इन्हीं लोगों ने वापस चले जाना है, उनके उन्हीं के टिकटों में फिर इलेक्शन लड़ लेंगे यही लोग। यही सारे जो इस वक्त करप्ट लोग इस वक्त खान साहब के साथ बैठे हैं, ये वापस जाके अब जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों में वापस, फिर वही दोबारा लोग आ जाएंगे असेंबलियों में,